हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिडबी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो ओवरऑल लाइसेंसिंग और रेगुलेशन करती है किसको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज़ को इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो फाइनेंस कंपनी है उनको रेगुलेट और लाइसेंस देने का काम किसका है, सिडबी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये किसके अंडर में ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही। इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में। मोस्टली अभी तक हमने जो बैंक पढ़े हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में ही, मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन ये सिडबी है, इसका जो है हेडक्वार्टर वो लखनऊ में है। ठीक है, इट पर्पज़ टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो इसका जो पर्पज़ है वो क्या प्रोवाइड करना है, रीफाइनेंस करना है, रीफाइनेंस फैसिलिटी देना है बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और एंगेज करना है इन टर्म ऑफ लैंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज एंड सर्व एज अ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है, किसके लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स के लिए। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था हमारा, 2 अप्रैल 1990 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है इसकी, 2 अप्रैल 1990। ठीक है, और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ में। और ये किसका एपेक्स बॉडी है, किनके और किसको रेगुलेट करता है, ये जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो जो फाइनेंस कंपनी है उनको इंडिया में क्या करता है, रेगुलेट करता है और लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अब जो सिडबी है, जो इंडिया के 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें से एक है। ठीक है, जिसको रेगुलेट और सुपरवाइज्ड कौन करता है, आरबीआई करता है। इसमें अदर 3 जो हैं, एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड है, ठीक है, और एनएचपी है। लेकिन अब एनएचपी जो है वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ गया है, जो क्योंकि उसके जो 50% स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है। इट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकस इज ऑन रूरल एंटरप्राइज एंड प्रमोशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसका काम क्या है, प्रमोट करना और डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस करना है। कहाँ पे, जो रूरल एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सपोर्ट मनी सप्लाई टू एमएससी सेक्टर इट ऑपरेट रीफाइनेंस प्रोग्राम। तो ये रीफाइनेंस प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है कि एमएससी सेक्टर को मनी सप्लाई सपोर्ट करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था सिडबी ने, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम सिडबी एक्सटेंड टर्म लोन असिस्टेंस टू बैंक। तो इसके अंदर सिडबी ने जो टर्म लोन की असिस्टेंस थी वो इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, एक्सटेंड कर दी स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को भी। ठीक है, बिसाइड द रीफाइनेंस ऑपरेशन सिडबी आल्सो लैंड्स डायरेक्टली टू एमएसएमई। ठीक है, तो डायरेक्टली रीफाइनेंस के साथ साथ डायरेक्टली ये लैंड करता है मनी किसको, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको। तो ये मेन पॉइंट थे सिडबी के बारे में। मैंने हमेशा बोला कि मेन आपको क्या याद रखना है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं और मैचिंग में भी दे सकते हैं कि यार आपके सामने होंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बैंक जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, एग्जिम हुआ था 1982 में, सिडबी हुआ 1990 में, और एसबीआई जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो एसबीआई इसका नाम कब रखा गया था, 1955 में। तो बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड है, एनएचबी है, इनके बारे में भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।